बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी कभी कभी अजीब व गरीब रूप में सामने आती है। इंसान को समझ नहीं आती कि वो कैसे रद्द-ए-अमल पेश करे। कभी कभार हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, मगर इसलिए खामोश रहते हैं कि हम बहुत से रिश्तों का भरम टूटने नहीं देना चाहते। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे रूप और अंदाज में पेश आते हैं कि हमें उनसे शदीद नफरत हो जाती है। उनका ये रूप हमारे लिए कभी कभार तो बर्दाश्त से भी बाहर होता है और दिल चाहता है कि बस या तो उनको कुछ कर दिया जाए या उनसे हर रिश्ता और ताल्लुक तोड़कर कहीं रूपोश हो जाए इंसान। बस जब तवक्को हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के दिन उसी लम्हे पूरे शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैंने हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करने की कोशिश की थी, मगर मुझे बदले में हमेशा धुतकार ही मिली। मेरे साथ हमेशा ये होता आया था। सोचा था कि शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, मगर जब शादी हुई तो मुझे इतने अजीब हालात का सामना करना पड़ा कि सिवाय मायूसी के मुझे मजीद कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल चाह रहा था कि बस मौत आ जाए और मुझे सुकून मिल जाए, मगर मैं हराम मौत को गले लगाकर अपनी दुनिया के साथ आकबत भी खराब नहीं करना चाहती थी। कहानी को मजीद तवालत न देते हुए मैं अब असल बात की तरफ आती हूँ। मेरा नाम उजाला है, मगर हर शख्स की ज़िंदगी में मेरी वजह से अंधेरा ही अंधेरा है और मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी तारीकी है कि बस दम ही निकल जाए। वो क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं इंतहाई बदबख्त, बदकिस्मत और मनहूस, कि जिनके पैदा होते ही हर तरफ मनहूसियत छा जाती है और हर जगह वो मनहूस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पैदा होने की वजह से हर जगह ऐसी सोगवारी छा जाती है कि लोग उस घर आना ही छोड़ दें और वो जहाँ भी जाएं तो लोग उनसे दूर हट जाते हैं ताकि उनकी मनहूसियत का साया उन पर ना पड़े। क्योंकि ये बात तस्लीम करना और मानना बहुत ही तकलीफ है कि आप मनहूस हैं, आप सियाह कदम हैं, मगर मैंने बहुत पहले ही इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था। बात यह है कि मेरे दुनिया में आने से पहले से ही मनहूसियत छा चुकी थी। ये मुझे खाला ने बताया था। खाला और मेरी वालदा दो जुड़वा बहनें थीं। उनका कोई भाई नहीं था और माँ बाप की आंखों का वो तारा थी। हर वक्त नानू उन दोनों को सजा सवार कर रखती और वो सबकी लाडली हुआ करती थी। उनकी स्कूलिंग एक ही जगह से हुई। उन पर क़यामत तब टूटी जब नानू का अचानक इंतकाल हो गया। नाना, अब्बू, अम्मी और खाला सभी के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल और सख्त हो गई थी। नानू के बगैर नाना अब्बू को दो जवान बेटियों की जिम्मेदारी काफ़ी मुश्किल लगने लगी थी। नाना अब्बू भी काफ़ी परेशान और बीमार रहा करते थे। असल टेंशन तो उनको अपनी बेटियों की ही थी कि ज़माना बहुत ख़राब था और वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते थे। करीबी रिश्तेदार दूर दराज के इलाकों में रहते थे, सो वो उनके पास भी बच्चियों को नहीं छोड़ सकते थे। गो के वो दोनों समझदार थी, मगर ज़माना भी तो चालाक था और उनको अपनी बेटियों की सादगी और मासूमियत से बहुत खौफ आया करता था। और यूं ही फिर कॉलेज के बाद फ़ौरन मेरी खाला का रिश्ता आया तो अब्बा ने हाँ कर दी। खाला पढ़ना चाहती थी, मगर बाबा की परेशानी समझते हुए खाला ने मजीद इसरार नहीं किया था और शादी के लिए मान गई। खाला की शादी नानू के भांजे सलमान से हुई थी। इस शादी की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि खाला रुखसत होकर नहीं गई थी, बल्कि सलमान खालू ही रुखसत होकर हमारे घर आ गए थे। अब नाना अब्बू की फिक्रें काफ़ी हद तक कम हो गई थी। सलमान खालू बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने खाला का एडमिशन मामा के साथ ही यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। खाला भी बेहद खुश थी। यूँ वो दोनों बहनें इकट्ठे ही आया जाया करती थी और उनको यूनिवर्सिटी लेकर जाने की जिम्मेदारी सलमान खालू की थी। सलमान खालू अगर खाला के लिए बेहतरीन शौहर थे तो मामा के लिए उन्होंने बेहतरीन भाई का रोल अदा किया था। मास्टर्स की डिग्री लेते हुए फरदीन खान यानी मेरे बाबा को एक दिन मामा पसंद आ गई। उनकी जिद बन गई कि शादी तो वो बस समरीन खान से यानी मामा से ही करेंगे। उन्होंने बगैर किसी डर के ये बात आकर मामा से की। मामा कितना ही अरसा ये बात खाला से छुपाती रही, लेकिन एक दिन जब बाबा मामा से बात कर रहे थे और मामा खौफजदा सी खड़ी उनके सामने उनको सुन रही थी, तो खाला को बाबा के मुतालिक पता चल गया कि वो माँ को शदीद पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। मामा और खाला ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बाबा चाहे उन दोनों को कितनी ही आज़ादी दे चुके थे, मगर इस बात की इजाज़त वो कतई न देते। सलमान खालू क्योंकि खाला के लिए एक दोस्त भी थे, सो उन्होंने एक दिन हिम्मत और हौसला जमा करके उनसे बात की। सलमान खालू को बाबा की रेपुटेशन के बारे में भी बताया कि वो किसी पख्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ही ज़्यादा असर रसूख वाले इंसान थे। यूनिवर्सिटी में भी उनकी इजारादारी कायम थी। न वो किसी से डरते थे और न ही उन्हें किसी की परवाह थी। गर्ज़ कि वो एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान थे। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ देंगी, मगर सलमान खालू ने उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया। अगर कोई शख्स असर रसूख वाला है तो वो घर तक बआसानी पहुँच सकता है और ऐसा करने से मसला हल नहीं होगा। कुछ दिन तो बाबा की जानिब से कोई पेशकदमी न हुई। मामा यही समझी कि उनके दिमाग से उनका भूत उतर चुका है, लेकिन चंद हफ्तों के बाद वो दोबारा आए और उनसे शादी की बात की और वाज़े अल्फाज में ये उन पर वाज़े कर दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मामा ये सुनकर मजीद परेशान हो गई और अब घर आकर बहुत ज़्यादा रोई, जबकि सलमान खालू भी ये बात सुनकर मजीद परेशान हो चुके थे। नाना अब्बू क्योंकि दिल के मरीज़ थे तो उनसे बात करने का ये मतलब होता कि उनको खुद ही मौत के मुंह की तरफ धकेल देना। सलमान खालू से फ़ायदा लिया था कि वो कभी भी पापा को इस बात की भनक नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी और मशरकी बेटी थी और बाप की नज़रों से अपने लिए सवाल नहीं देख सकती थी। उन्होंने खुद को बहुत सींत सींत कर रखा था।
मगर बाबा ने देख लिया कि वो उन पर अपना सब कुछ हार बैठने को तैयार हो चुके थे। यूनिवर्सिटी की कुछ आज़ाद ख्याल लड़कियां जो बाहर अपना जान माल और ईमान उठाने को तैयार थी, जब उन्होंने बाबा की तवज्जो मामा की तरफ देखी तो मामा से खार खाने लगी। मामा की पोजीशन एकदम ऑकवर्ड हो गई। उस दिन उनके अंदर जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो बाबा के सामने जाकर खड़ी हो जाए। बाबा जो कि कैफे में चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे, उनको अपने सामने देखकर चौंक गए। मामा ने उनको देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। बाबा उनका ये लबो लहजा सुनने के आदी न थे, बल्कि वो तो ऐसा लहजा अपने बाप का भी सुनने के आदी न थे। उनको गुस्सा तो मामा पर जरूर आया था, मगर जब्त करते हुए उन्होंने मामा को एक तरफ जाने का इशारा किया, क्योंकि वो सबके सामने बात नहीं करना चाहते थे। जबकि मामा ने इस लहजे में कहा कि मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त यहाँ सबके सामने ही बात करनी है। सब बाबा को हैरानी से देख रहे थे कि एक आम सी लड़की उनसे आकर किस लहजे में बात कर रही थी, और वो खामोशी से बस उसको सुन रहे थे। जबकि मामा के बरक्स बाबा ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम एक तरफ होकर बात करते हैं। मामा को भी शायद हालात की नज़ाकत का अंदाजा हो गया था, सो वो कैफे में एक तरफ जाकर बैठ गई। जबकि बाबा बाहर गए तो मामा ने पहले हैरानी से उनको देखा और फिर गुस्से से उनके पीछे गई। वो कैफे के अकब में जाकर खड़े हो गए थे और सीने पर हाथ बांधकर जैसे उन्हीं के बोलने के मुंतजिर थे। मामा ने पहली बार उनको गौर से देखा। वो काफी खूबरू थे। मामा उनकी खूबसूरती से मुतासर नहीं हुई थी, इसीलिए उसी लहजे में उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी यूनिवर्सिटी में कितनी बेइज्जती होती है। हर शख्स कितनी गलत नजरों से देख रहा है मुझे कि मैं तुम जैसे शख्स को अपने पीछे लगा चुकी हूँ। बाबा ने उनकी बात पर चौंकते हुए उनको हैरत भरी नजरों से देखा। मुझ जैसे शख्स से क्या मुराद है तुम्हारी? मामा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहते हुए उनको देखा। तुम बहुत ही अच्छी तरह जानते हो कि तुम एक इंतहाई बदमाश किस्म के इंसान हो, जिसको किसी की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह होती या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती ना, तो तुम कभी भी मेरा तमाशा न बनाते। अब की बार बाबा ने काफी हैरानी से मामा की जानिब देखा था और फिर धीरे से ही जवाब दिया कि मैंने तुम्हारा कोई तमाशा नहीं बनाया, अलबत्ता मेरी नजरों पर मेरा बस नहीं चलता। उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मामा को बाबा की यह हक जताने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, सो उन्होंने गुस्से से कहा, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। बाबा ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ देखते हुए मामा से सवाल किया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो मामा ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही खराब पोजीशन है। ये बात सुनकर बाबा धीरे से मुस्कुरा दिए और सर को चंबिश दी और मजीद सवाल किया कि ये उनको किसने बताया कि बाबा की पोजीशन अच्छी नहीं है? तो मामा ने उनको ये कहा कि उनकी दोस्तों ने बताया है। बाबा ये सुनकर जैसे मुस्कुरा दिए। बाबा ने नफी में सर हिलाया और आहिस्तेगी से कहा, मैं सच बताऊं तो वो तुमसे जलती है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, इसीलिए ये बात कहती है। रही बात इस यूनिवर्सिटी में लड़ाइयाँ करने की, हक बात के लिए मैं लड़ता रहूँगा, बोलता भी रहूँगा। उसके लिए चाहे कोई मुझे जो मर्जी कह ले, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं डरता अपने बाप से भी नहीं हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हक और सच के लिए लड़ना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हक तलफी नहीं होने दूंगा। अगर मेरी रेपुटेशन और पोजीशन इतनी ही खराब होती तो मैं तुमसे अफेयर चलाता, शादी का पैगाम नहीं भेजता। मैं तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई अपनी दुल्हन बनाकर नहीं ले जा सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। जानता हूँ ये गलत बात है और जिससे मोहब्बत हो उस पर मैं अपना हक समझता हूँ। बाबा ने बस इतना कहा और वहाँ से चले गए। जबकि मामा के लिए वही लम्हा था जब मामा को लगा कि वो अब यहाँ से कभी कदम नहीं उठा सकेंगी। उनको लगा कि बाबा अपनी बातों से उनको पत्थर कर गए हैं और अपने इर्द गिर्द बाबा की शख्सियत का एक हिसार कायम होता महसूस हुआ, जिससे वो चाहकर भी बाहर न निकल पाई। उन्होंने खाला को सब कुछ सच सच बता दिया, जबकि खाला ने भी सलमान खालू को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। अगले दिन सलमान खालू यूनिवर्सिटी गए और जाकर बाबा से मुलाकात की। बाबा उनसे इंतहाई अच्छे अंदाज में मिले और सलमान खालू को उन्होंने जाने क्या कहकर राजी किया। सलमान खालू उन्हीं के गुन गाते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने नाना के सामने रिश्ता अपने ही रेफरेंस से पेश किया। नाना पहले तो मामा को इतनी दूर भेजने के हक में नहीं थे, मगर जब सलमान खालू ने जोर दिया और नाना को यकीन दिलाया कि बाबा ही मामा के लिए परफेक्ट इंसान है जो उनको दुनिया जहां की खुशियां दे सकते हैं, इस बात पर राजी करने के लिए सलमान खालू को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि सलमान खालू नाना के चहीते दामाद ही नहीं बेटे की जगह भी ले चुके थे, तो वो उन पर अंधा एतमाद करते थे। लेकिन जब बाबा ने अपने घर में बात की तो किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो इतनी दूर से लड़की लेने के हक में ही नहीं थे और उनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। मगर बाबा की मोहब्बत जोर पकड़ती चली जा रही थी। बाबा ने उनको इस बात की धमकी दी कि अगर वो राजी न हुए तो वो मामा से कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सो उन लोगों ने भी कुछ वक्त बाद हार मान ली थी। शादी पर सिवाय बाबा के वालिद यानी मेरे दादा के और कोई भी राजी नहीं था। शादी तो खानदान के शान निशान नहीं की गई, लेकिन दुनिया ने देखा और बहुत से लोगों ने मेरी मामा की किस्मत पर रश्क भी किया था कि एक बहुत ही आला हसब व नसब वाले खानदान का इंतहाई काबिल बेटा मामा को मिला था। मामा भी जब ब्याह कर यहाँ आ गई तो वो बेहद खुश थी। खानदान में उनसे कोई भी खुश नहीं था, मगर मामा को इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि बाबा की मोहब्बत में उनका हर पल
हर लम्हा जैसे जन्नत बना दिया था। उन्हें किसी और की मोहब्बत की तलब नहीं थी। बाबा वापस जब यूनिवर्सिटी आए तो वो मामा को भी साथ ले आए थे। नाना भी ये देखकर बहुत खुश हुए थे। बाबा ने अपार्टमेंट ले लिया था। वो और मामा वहाँ पर रहते थे। नाना ने बहुत फोर्स किया, मगर बाबा की गैरत ने ये बात गवारा न की। बाबा माँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाते थे। वो जब चाहती तो नाना के घर चली जाती और नाना और खाला का जब दिल चाहता तो उनसे मिलने चले जाते। बाबा हर लम्हा सलमान खालू के मशगूल रहते कि उन्होंने दूसरा दामाद भी इतना अच्छा ढूंढ कर दिया था। मामा का रोशन और खिला चेहरा उन पर यह राज जाहिर करता रहता था कि उनकी बेटी उनके दामाद के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। जबकि मेरे ददियाल वालों को मामा एक आंख भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने उनसे बेटा छीन लिया था, जो कि उनका इंतहाई फर्माबरदार था और अब वो सब कुछ भूल कर बस जोरू का गुलाम बनकर रह गया था। सभी बाबा से नाला थे। खाला और सलमान मामू भी बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि सलमान मामू की नौकरी वहां लग गई थी। उन दिनों अल्लाह ने मामा और बाबा की जिंदगियों को मुकम्मल करने के लिए खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ एक नन्हे फरिश्ते की आमद होने वाली है। मामा तो बहुत खुश थी, मगर बाबा के पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो हर लम्हा हर पल जैसे आने वाले मेहमान के बारे में ही सोचते और बात करते रहते। पहले वो मामा को फिर भी नाना के घर जाने की इजाजत दे देते थे, मगर ये खबर सुनने के बाद तो उन्होंने मामा पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। जबकि मामा जब भी नाना और खाला को याद करती तो बाबा सारे काम पसे पुश डालकर उनको ले आया करते थे। मामा की भी जिंदगी का महवर बस 3 लोग ही थे, बाबा, नाना और मैं। हमारे घर का सबसे बुरा हादसा ये हुआ कि मेरी पैदाइश से ठीक 1 माह पहले नाना चले गए और मामा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। खाला ने उनको बहुत समझाया, मगर मामा नाना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि उन्होंने उनके लिए माँ और बाप दोनों का किरदार इंतहाई खूबसूरती से निभाया था और उनके लिए यह हादसा सहना आसान बिल्कुल भी नहीं था। उनकी जिंदगी एकदम से जैसे रुक गई थी। हर खुशी खत्म हो गई थी। नाना के बगैर बिल्कुल बुझ कर रह गई थी। खाला अगर यहाँ पर होती तो वो शायद मामा को समझा ही लेती, मगर मामा एकदम तन्हा तन्हा महसूस करने लगी थी। बाबा हर मुमकिन कोशिश करते कि वो किसी न किसी तरह मामा का दिल बहलाएं फुसलाएं, मगर वो हर बार बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। डिलीवरी के वक्त वही हुआ जिसका बाबा को डर था। मैं तो इस दुनिया में आ गई, उनकी जिंदगी तो मुकम्मल हो गई, मगर मामा हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए नाना के पास चली गई। शायद उनको नाना जान से मोहब्बत ही इतनी थी कि वो उनके बगैर बस 1 महीना ही गुजार सकी। बाबा जो मामा से इश्क करते थे वो ये खबर सुनकर जैसे सुन ही रह गए थे। उनको किसी चीज का कोई होश नहीं रहा था। मामा की मैयत को आबाई गांव लाया गया और वहीं दफनाया गया। बाबा की हालत इंतहाई गैर हो चुकी थी। उनकी दुनिया जैसे वहीं खत्म हो गई। जो भी उनको देखता बस हैरान रह जाया करता था कि कैसे इस शख्स को इश्क आ गया। बाबा ने उस 1 माह में मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वो हर वक्त या तो कमरे में बंद रहते या माँ की कब्र पर चले जाते और वहां बैठकर रोते रहते। खाला भी बहन की मौत की वजह से पाकिस्तान आ गई थी। वो मुझे सीने से लगाकर रोती रहती। उन्होंने मुझे साथ ले जाने का कहा तो बाबा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, मगर दादी ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। और असल क़यामत उस वक्त टूटी जब बाबा भी मम्मा की मौत के चंद हफ्तों बाद चल बसे। सब पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। ये इतना बड़ा सदमा था कि बाबा के खानदान की कमर तोड़ कर रख दी। और फिर ऐसा हुआ कि मजीद चंद हफ्तों के बाद बाबा की मौत का सदमा न बर्दाश्त करते हुए दादा भी चल बसे। अब की बार तो हर तरफ मेरी मनहूसियत का चर्चा हो गया था। सब कहने लगे कि आने से पहले नाना को खा गई, आते ही माँ को, फिर बाप और दादा को। सबको मुझसे नफरत सी हो गई थी। कुछ भी गलत होता तो सारा इल्जाम मुझ बेचारी और मेरी मनहूसियत पर ही आया करता। मैं बचपन से ही धुतकारी गई थी। खानदान जो कि काफी बड़ा था, मगर मुझे कोई भी अपना नहीं महसूस होता था। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी अजियतों से भरती चली गई। हर लम्हा जैसे जहन्नुम था। कभी कभी मैं तंग आ जाया करती। दिल करता कि खुदकुशी करके इन चलती सांसों से ही जान छुड़वा लूं। सारा दिन मैं गधे की तरह काम करती और मुझसे ज्यादा अहमियत मेरे घर में नौकरों की थी। मुझे उनके सामने भी जलील रुस्वा कर दिया जाता। अगर कोई बाहर से आता तो उसे कभी भी ये न कहा जाता कि ये हमारे खानदान की बेटी है, बल्कि यही कहा जाता कि पुरानी मुलाजमा की बेटी है, इसको उन्होंने तर्स खा कर रखा हुआ है। और मैं बस ये देखकर अजियत भरा सांस ले लेती, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खुद पर तरस आया करता था। मेरी फुप्पो का बेटा जो लंदन में रहा करता था, इन दिनों वो पाकिस्तान आया और उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो सारे खानदान पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। फुप्पो ने तो मुझे बाकायदा मारा, लेकिन वो मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उन दिनों खाला भी पाकिस्तान आई और मुझे गले लगाकर बहुत रोई। अशर में उनको बाबा का रूप नजर आया था कि बाबा भी मामा के लिए यूं ही डट कर खड़े हुए थे। बाबा और मामा की जिंदगी की दास्तान जानकर मुझे खुद से नफरत हुई कि काश मैं ना आती और ना ही उन दोनों की जिंदगी यूं खत्म होती। फिर जाने क्या हुआ और फुप्पो मान गई। मेरी नफरत एकदम से खत्म हुई तो मुझे हजम तो कतई न हुई, मगर शायद मैंने ये सोच लिया कि किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान होने लगी है। अशर बहुत अच्छे इंसान थे, मगर मेरी सास का रवैया अजीब सा हो गया था। वो हर वक्त ही मेरे पास बैठी रहती और मेरी ऐसी खिदमत करती रहती जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ। वो हमारे कमरे में बैठी रहती थी और मुझे अशर से बात करने का एक लम्हा भी न मिलता। अशर अजीब चिड़चिड़ा सा होने लगा। वो मुझसे ही नाला रहने लगा था
और मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती थी। शौहर जब भी मेरे पास आने लगता, सास एक इशारा करती और वो मुझे कमरे से निकाल देता। सास मुझे नंद के कमरे में सुला देती। मैं रोती तो कहती कि जब तेरी औलाद होगी तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि मेरा शौहर तो मेरे पास ही नहीं आता था। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत शदीद खराब हो गई तो सास दाई को ले आई। दाई मुझे देखकर परेशान हो गई और जो बात सास को बोली उसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दाई ने कहा कि मैं 13 हफ्तों की हामला हूँ। सास ने तो घर आकर सर पीटना शुरू कर दिया और शौहर से कहा कि मैं तुझे पहले ही कहती थी कि ये बदकार और बदकिरदार है, इसका किसी के साथ खुफिया ताल्लुक है। मैं ये बात सुनकर साकत रह गई थी। अब मुझे एहसास हुआ कि सास मेरे लिए मीठी छुरी थी। उसने दाई को साथ मिलाकर ये झूठ बोला है कि इसके सुनते ही मेरा शौहर तो मुझे तलाक दे देगा, और वो यही चाहती थी। मेरा शौहर भी जैसे साकत था, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं। और उस वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से इल्तिजा की कि ऐ मेरे रब, मेरा भरम रख ले। उसी वक्त मेरी नंद कमरे से बाहर निकल आई और आकर सफाई पेश की कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और सब कुछ सास की चाल है। मैं ये देखकर साकत रह गई थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। शौहर ने भी मेरा यकीन किया और मुझे लेकर वो शहर आ गया। सास रोती रही मगर वो वापस नहीं आया। यूं मेरा मामला इंतहाई खामोशी से, इंतहाई खूबसूरती से हल हुआ कि रब की हर लम्हा शुक्रगुजार रहती थी। अब मेरी शख्सियत भी निखरने लगी थी कि मुझे कोई भी मनहूसियत का ताना देने वाला नहीं था और जिंदगी जैसे जन्नत बन गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।